हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 11। सबसे पहले करेंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। देखो, चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल से रिलेटेड कुछ एरियाज हैं, ठीक है। जैसे एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ सेगमेंट है, फिर मेजर सेगमेंट, माइनर माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, ठीक है। इन सब के एरियाज फाइंड करेंगे हम, ठीक है। देखो, सबसे पहले आता है एरिया ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर और सेगमेंट तो पता है ना सबको। देखो, सेक्टर क्या होता है, ये एक सर्कल है, ठीक है। ये इसका सेंटर है। अब इसकी सरकमफ्रेंस पे दो पॉइंट है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। दोनों को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये क्या है, ये भी सर्कल के रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो दोनों रेडियस और ये वाली यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, आर्क हो गई। भाई, सरकमफ्रेंस पे जो डिस्टेंस होती है पॉइंट की, वो आर्क होती है। तो दो रेडियस और एक आर्क, उसके बीच का जो एरिया होता है वो क्या होता है, सेक्टर होता है। तो ये वाला जो एरिया है ये क्या है, सेक्टर। अब ये माइनर सेक्टर है और मेजर सेक्टर कौन सा हो जाएगा, जो इसके अलावा बच गया ना, यहां से ये वाला एरिया, ठीक है। देखो, ये सेंटर है। अब ये वाला तो भाई सेक्टर हो गया, माइनर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर कौन सा होएगा, ये वाला। अगर इस सर्कल में से इस माइनर सेक्टर को हटा देंगे तो कौन सा बचेगा, मेजर सेक्टर बचेगा। ये तो माइनर सेक्टर हो गया और ये मेजर सेक्टर हो गया, ठीक है। सेगमेंट क्या होता है, ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये इसकी इसकी सरकमफ्रेंस पे दो पॉइंट है। तो ये यहाँ से यहाँ तक तो हो गई आर्क, और इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिलाएंगे तो ये क्या हो गई, कॉर्ड हो गई ना। भाई, सेंटर से जो लाइन पास होगी वो तो डायमीटर होगी, और जो सेंटर के अलावा कहीं से पास होगी वो कॉर्ड होगी। तो ये तो कॉर्ड हो गई, और ये जो सरकमफ्रेंस पे लाइन है ये क्या है, आर्क है। तो आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया होता है वो क्या होता है, सेगमेंट होता है। तो ये तो हो जाएगा माइनर सेगमेंट, ठीक है। और मेजर सेगमेंट कौन सा होएगा, इसके अलावा जो नीचे बच गया, ये वाला यहां से यहां तक, ये वाला क्या होएगा, मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। देखो, रेडियस और आर्क के बीच का एरिया तो सेक्टर होता है, और आर्क और कॉर्ड के बीच का एरिया सेगमेंट होता है। और माइनर सेगमेंट ये वाला, मेजर सेगमेंट बड़े वाला, ठीक है। ये तो नाम से पता चल रहा है भाई, माइनर यानी कि ये वाला सेक्टर, और मेजर यानी कि बड़े वाला सेक्टर, ठीक है। और सेगमेंट माइनर यानी कि छोटे वाला एरिया सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और ये बड़े वाला मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब देखो, एरिया ऑफ सेक्टर एट एंगल ऑफ थीटा। सबसे पहला कौन सा पॉइंट है, एरिया ऑफ सेक्टर एट एंगल थीटा, ठीक है। ये सर्कल है, ये क्या है, सेक्टर है। अब इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। ये जो पार्ट मैंने सेट किया है इसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो इसके एरिया के लिए क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ सर्कल है। पाई आर स्क्वायर ये क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। ये एरिया ऑफ सर्कल है, ठीक है भाई। पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अपने को किसका फाइंड करना है, इस वाले सेक्टर का, ठीक है। ए बी और ये ओ, ए बी ओ, इस वाले सेक्टर का अपने को एरिया फाइंड करना है। तो ये वाला एंगल गिवन होगा अपने को, ये वाला, कि भाई ये वाला एंगल आपका थीटा है, ठीक है। इसकी कुछ वैल्यू गिवन होगी। फॉर एग्जांपल, आपको थीटा एंगल गिवन है कि दो सर्कल की दो दो रेडियस है, वो कितना एंगल बना रही हैं एक दूसरे के साथ, 40 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पूरा एंगल कितना होता है, 360। उसमें से एरिया किसका फाइंड करना है अपने को, सिर्फ थीटा वाले एंगल का एरिया फाइंड करना है, यानी कि 40 एंगल है उसी का एरिया फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, 40 अपॉन 360। भाई, पूरा तो 360 होता है, उसमें से अपने को सिर्फ इतने ही एंगल का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। और पूरे सर्कल का एरिया इंटू में पाई आर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो यही है यहाँ पे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये तो होगा भाई माइनर सेक्टर का एरिया। अब देखो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर वो कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, अब देखो, ये पूरा तो क्या था, सर्कल था। तो सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल में से क्या माइनस कर देंगे, इस वाले पार्ट का
एरिया जो है वो हम माइनस कर देंगे। ये वाला पार्ट क्या है, माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल में से अगर हम माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, मेजर सेक्टर का एरिया बचेगा। देखो तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस, सर्कल के एरिया में से किसको माइनस करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, पूरे सर्कल के एरिया में से अगर ये माइनर सेक्टर है इसका एरिया माइनस कर देंगे तो अपने पास मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। और माइनर सेक्टर का क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अब बात करते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क एट एंगल ऑफ थीटा। अब भाई एरिया के बारे में बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, आर्क, आर्क ये वाली ए बी की, जो सरकमफ्रेंस के ऊपर लेंथ है दोनों पॉइंट्स के बीच में ए बी, उसकी बात हो रही है कि भाई ये लेंथ फाइंड करनी है, एरिया फाइंड नहीं करना। तो यहां से यहां तक इसको रफ कर लेते हैं एक बार। अब देखो ये सर्कल है, ये इसके ऊपर दो पॉइंट है। अब यहां से यहां तक ये वाली आर्क फाइंड करनी है अपने को। ठीक है, इस बार क्या करना है, एरिया फाइंड नहीं करना, सिर्फ ये ए और बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए और बी पॉइंट यानी कि आर्क ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, कहाँ पे, एंगल ऑफ थीटा। तो देखो इन इस ए बी की ये सेंटर है, तो यहाँ से लेंथ, यहाँ से इनको सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल कितना गिवन है, थीटा। भाई आर्क ऑफ एन एंगल थीटा, तो ये आर्क है सेंटर के साथ कितना एंगल बना रही है, ये आर्क सेंटर से थीटा एंगल बना रही है। तो इसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ फाइंड करनी है, ए बी फाइंड करनी है। तो ये पूरी क्या होती है, ये जो बाउंड्री होती है सर्कल की, ये क्या होती है, सरकमफ्रेंस होती है। सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर, और ये एंगल कितना है, पूरा तो 360, और ये गिवन कितना है, थीटा। तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। यहाँ पे ये 2 पाई आर क्या होती है, सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। भाई ये 2 पाई आर सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है, और अपने को पूरी सरकमफ्रेंस फाइंड नहीं करनी, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, यानी कि इस वाली आर्क की फाइंड करनी है। तो पूरा तो भाई 360 एंगल होता है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो आर्क है वो कितना एंगल बना रही है, थीटा का। तो थीटा अपॉन 360 और इंटू 2 पाई आर। अब यहाँ पे तो देखो एरिया फाइंड करना था थीटा एंगल के लिए, तो थीटा अपॉन 360, सर्कल का एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे लेंथ फाइंड करनी है आर्क की, तो थीटा अपॉन 360, और सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है उसका फॉर्मूला 2 पाई आर। तो यहाँ से हम आर्क की लेंथ फाइंड कर लेंगे, यहाँ से माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, तो सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर को माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो एरिया ऑफ सेगमेंट। अब सेगमेंट देखो, ये है सर्कल, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इन दोनों को आपस में मिला देंगे, और ये जो आर्क है और ये जो कोड है इसके बीच का एरिया क्या होता है, सिगमेंट होता है। तो ये माइनर सिगमेंट है, तो एरिया ऑफ सिगमेंट, माइनर सिगमेंट का एरिया का डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये सेंटर है तो ये जो ए बी है इनको सेंटर से ज्वाइन करेंगे, ये ए और ये बी ज्वाइन कर दी, तो ये क्या हो गई, दोनों रेडियस हो गई। ये ओ पॉइंट है, तो ये क्या बन रहा है, ए बी ओ, एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला तो भाई हो गया सेगमेंट, और ये वाला हो गया ट्रायंगल। तो डायरेक्ट इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो कैसे फाइंड करेंगे इसको। देखो ये क्या है, ए ओ बी, और ये सरकमफ्रेंस पे ये क्या है, एक सेक्टर बन रहा है। ठीक है, ये पूरा क्या है, सेक्टर है, और ये यहाँ से यहाँ तक एक ट्राइंगल है। तो इस सेक्टर के एरिया में से अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा अपने पास, सेगमेंट का एरिया बचेगा। देखो कैसे, ये है ए, ये है बी, और ये है ओ। ठीक है, ये ए बी ओ यानी कि ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक, फिर ये ओ तक और ये ए तक, ये पूरा क्या है, सेक्टर है। तो इस सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे पहले, और उसमें से क्या माइनस करेंगे, ये जो ट्राइंगल बन रहा था ए बी ओ, ये ए बी ओ ट्राइंगल का एरिया अगर माइनस कर देंगे इस पूरे में से, ये वाला एरिया माइनस कर दिया, क्या बचा, इसके इक्वल क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ए बी, सेगमेंट आ जाएगा। तो यही फाइंड करना था ना, सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ
सेगमेंट। तो पहले हम सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे, उसमें से ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके माइनस करेंगे तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है भाई, सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे पहले, उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा अपने पास, इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ये तो हो गई माइनस सेगमेंट की बात। अब देखो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। देखो ये पूरा क्या है, सर्कल है, तो सर्कल के एरिया में से अगर हम ये वाले माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ये वाला बचेगा। देखो ये सर्कल है, पूरे सर्कल के एरिया में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, देखो ये वाला माइनस कर रहे हैं। ठीक है, ये है ए बी। ये पहले पूरा सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, उसमें से ए बी माइनस कर देंगे। ये वाला भाई माइनस सेगमेंट माइनस कर देंगे पूरे सर्कल के एरिया में से, तो क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा, यानी कि मेजर सेगमेंट वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, पूरे सर्कल के एरिया में से अगर माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या बचेगा, मेजर सेगमेंट बचेगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, समझ में आ गया। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करेंगे, फिर एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को हटा देंगे तो क्या बचेगा, मेजर सेगमेंट का एरिया। और माइनर सेगमेंट कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो अपने पास माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब लेंथ ऑफ आर्क कैसे फाइंड करेंगे, थीटा एंगल के लिए थीटा अपॉन 360 ब्रैकेट में 2 पाई आर, और सेक्टर के लिए थीटा अपॉन 360, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं है, इनटू में है। लेंथ ऑफ आर्क के लिए थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सिमिलरली सेक्टर के लिए थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये सर्कल का एरिया होता है और ये सरकमफ्रेंस होती है सर्कल की 2 पाई आर, और ये पूरा एंगल 360 होता है, और अपने को ये थीटा एंगल गिवन होगा कि भाई ए बी जो आर्क है वो थीटा एंगल बना रही है, या फिर जो सेक्टर है वो थीटा एंगल बना रहा है सेंटर से, तो वहां से थीटा अपॉन 360, यहाँ से थीटा अपॉन 360। अब लेंथ फाइंड करनी है आर्क की, तो पूरी सरकमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एरिया फाइंड करना है सेक्टर का, तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब माइनर सेक्टर का हो गया, मेजर सेक्टर का क्या करेंगे, पूरे सर्कल में से ये वाला ए बी ओ, ये वाला सेक्टर माइनर सेक्टर का एरिया जो है वो माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर का एरिया आएगा। देखो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, ठीक है, तो ये टोटल 5 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 एंड 5। माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट और लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद हो जाएंगे बेटा, जब एक्सरसाइज करेंगे ना बार बार इनका यूज होगा तो सारे अपने आप ही याद हो जाएंगे, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी इनकी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।